हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। हाइड्रोजन बम सबसे खतरनाक, परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बम माना जाता है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों में नाभिकीय हथियार है जो बड़े पैमाने पर तबाही ला सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बम ज़्यादा खतरनाक है। हाइड्रोजन बम पर थर्मल न्यूक्लियर बम परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा ऊर्जा होती है। अमेरिका ने मैन हंट प्रोजेक्ट के तहत परमाणु की शोध, विकास और परीक्षण में 39 अरब डॉलर खर्च किया। इसमें 4 एटम बम बने, एक का परीक्षण हुआ, 2 हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए, एक आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके 7 साल के बाद अमेरिका ने हाइड्रोजन बम बनाने की तैयारी कर ली। हाइड्रोजन बम परमाणु बम जैसे नाभिकीय हथियारों में 50% ऊर्जा ब्लास्ट से, 35% हीट से, 15% परमाणु विकिरण से होती है, लेकिन यह बम आकार और ईंधन जैसी वजहों पर निर्भर करता है। यह 10 सेकंड में सूर्य जितनी चमक वाला आग का गोला 1 लाख व्यास के में पैदा कर देता है। इंसान के साथ सब कुछ राख कर देता है। तक के सबसे बड़े हाइड्रोजन बम का परीक्षण अमेरिका ने किया था, जिसका नाम कैसल ब्रावो था, जिसमें 15 मेगाटन तीव्रता का धमाका हुआ। यह हिरोशिमा पर गिराए गए बम में 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। अब तक का सबसे ताकतवर थर्मो न्यूक्लियर बम सोवियत संघ का सारा बॉम्बो था, जो 50 मेगाटन का था। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिराया गया था, जिसमें 140 पाउंड यूरेनियम था। यह 15 किलो टन तीव्रता का धमाका कर सकता था, जबकि नागासाकी पर प्लूटोनियम ईंधन वाला 13 पाउंड का बम गिराया गया था, जो 21 किलो न्यूटन तीव्रता का विस्फोट कर सकता था। हाइड्रोजन बम को थर्मो न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। एटम बम बनाने के मुकाबले इसे बनाना जटिल है। इसमें नाभिकीय संलयन और विखंडन यानी परमाणुओं के टूटने और जुड़ने दोनों क्रिया होती है। पहले स्टेज में प्लूटोनियम और यूरेनियम के परमाणुओं का विखंडन होता है, लेकिन विस्फोट के केंद्र में हाइड्रोजन गैस डाली जाती है, जिससे ये धमाका और शक्तिशाली हो जाता है। इससे दूसरे स्टेज में परमाणुओं के जुड़ने की प्रक्रिया होती है। इस दूसरी स्टेज में कई गुना ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है। यूरेनियम के परमाणुओं को अलग करके परमाणु बम बनाना आसान है। इसके अलावा संवर्धन यूरेनियम हासिल करना होता है, लेकिन प्लूटोनियम को अलग करना या हाइड्रोजन बम बनाना आसान नहीं है। एटम बम के धमाके को विस्फोट पदार्थ TNT के तौर पर किलो टन यानी 1000 टन के पैमाने पर आंका जाता है, लेकिन हाइड्रोजन बम की तीव्रता का मेगाटन में मापा जाता है। 1 मेगाटन में 10 लाख TNT की क्षमता होती है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों में बहुत कम वजन के विस्फोट के साथ बेहिसाब ऊर्जा पैदा की जा सकती है, लेकिन इनके तरीके अलग अलग हैं। एटमिक बम या परमाणु बम नाभिकीय विखंडन यानी परमाणु को अलग करके ऊर्जा पैदा करता है, जबकि हाइड्रोजन बम पहले कई तरह के नाभिकीय विखंडन करता है और उसके बाद में नाभिकीय संलयन यानी परमाणु के जुड़ने की असीमित ऊर्जा उत्पन्न करता है। परमाणु ऊर्जा से भी खतरनाक हथियार हाइड्रोजन बम माना जाता है। आपको बता दें कि एटम बम और हाइड्रोजन बम दोनों में नाभिकीय हथियार हैं जो बड़े पैमाने पर तबाही ला सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बम ज़्यादा घातक और हाइड्रोजन बम थर्मल न्यूक्लियर बम में परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा ताकत होती है। रिपोर्ट मैंने आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि परमाणु बम की धमकी पाकिस्तान रोज़ रोज़ देता है, बल्कि भारत के पास में हाइड्रोजन बम भी है, तब भी हम किसी प्रकार की धमकी पाकिस्तान को नहीं देते हैं। ये नहीं जानता कि उसके परमाणु बम से 1000 गुना बड़ा बम भी भारत के पास में है।